हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और मोबिलिटी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज, आधुनिक दृष्टिकोण से जो मेटल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज का लैटिस होता है, जिसमें ए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि ये इतनी संख्या में होते हैं कि आप उसको माने बहुत लार्ज संख्या, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज, ए मेटल consists of a positively charged ions, consist of lattice of positively charged ions in which billion and billion, बहुत लार्ज संख्या है। 1 बिलियन जो होता है 10 लाख हजार होता है। ठीक है, बिलियंस एंड बिलियन, बिलियन एंड बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इट्स आरएमएस वैल्यू स्पीड जो होती है एट रूम टेम्परेचर, वी आरएमएस एट रूम टेम्परेचर जो होता है 3 kT और बाई एम। के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के जो है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -23। ठीक है, और ये टी जो है रूम टेम्परेचर मतलब कि 273 और प्लस 27 यानी 300 के। ठीक है, तो हमारा इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 300 बटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा दैट इज -11 इंटू 10 टू द पावर -31। इसका स्क्वायर रूट और इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड के लगभग। दैट इज द वेलोसिटी स्पीड, रैंडमली जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वीआरएमएस जो है स्पीड वह 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड इतनी होती है। ठीक है, और जब मेटल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल्स में लैटिस के साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है, और वह जो है सपोज कि ये मेटल के अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन जो हैं जब E इज इक्वल टू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, उस समय में ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जिगजैग डायरेक्शंस में, जिगजैग पथ पर ये मूव करते हैं। ठीक है, और इस तरह से मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दो कोलिजन के बीच में इनका पथ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस स्थिति में जो है किसी भी क्रॉस सेक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे। यानी नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा किसी डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, यानी करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वह नेट फ्लो 0 नहीं होगा इट मीन्स कि वह मेटल इक्विपोटेंशियल नहीं रह पाएगा। जब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उस समय कोलिजन जब होगी तो दो कोलिजन के बीच में इसका पथ जो होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, और वह जिगजैग अवस्था में इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ये मूव करेगा, यानी नेट जो फ्लो होगा इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन दैट विल बी 0।
So electric current when electric field is zero in the metal current is zero. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब ये इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आता इस तरह से आता है, ये हमारा जो है कर्व है, ऑलमोस्ट जनरली यूजुअली जो है ये हमारा कर्व पथ होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जो कि फील्ड के या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल, अदरवाइज इनका जो है हमारा पथ जो है कर्व्ड होगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुआ तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं? नो, ये हमारा शिफ्ट करेंगे, डायरेक्टेड होंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सुपरपोजिशन से ऑल द स्पीड्स वी गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? और इसका मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो हमारा दो प्रोसेस काम करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टू मेन प्रोसेस होता है। क्या चीज? टू प्रोसेसेस, कोलिजन्स एंड एक्सीलरेशंस। एक्सीलरेशन, कोलिजन एंड एक्सीलरेशन, ये जो है दिस रिजल्ट्स इन इन डायनेमिकल इक्विलिब्रियम, equilibrium in which uniform average drift velocity is acquired by the free electrons। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट velocity is the average uniform velocity acquired by free electrons inside the metals by the application of electric field which is responsible for the flow of current। ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो ए लार्ज नंबर ऑफ चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका एवरेज जो होता है ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी प्राप्त करते हैं, यानी जो कोलिजन्स होती है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन जैसे आगे बढ़ता है वो कोलाइड करता है क्या होता है? कोलिजन के कारण लैटिस उसको इलेक्ट्रॉन को फोर्स देता है जिसके कारण अगेंस्ट में जिसका कि उसका वेलोसिटी घट जाती है, डिक्रीज करती है, फिर बढ़ता है, फिर आगे वेलोसिटी बढ़ती है, फिर जीरो हो जाता है, फिर बढ़ती है, फिर यानी
एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है दैट विल बी जीरो, और इसलिए हमारा ऑन एवरेजिंग दिस जो है इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और चूंकि जो है जैसे इलेक्ट्रॉन इसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये जा रहा था पहले विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब फील्ड लगाते ये इस तरह से मूव किया, तो हमारा ये सभी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अगेंस्ट में जब मूव करने लगते हैं तो उसका सुपरपोजिशन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी देता है, ठीक है। और ये हमारा जो होता है दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by free electrons inside the metals by the application of electric field which is responsible for the flow of current। अब जो है अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हो, ठीक है, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो, इफ n number of electrons per unit volume moving with drift velocity vd, ठीक है, and each having चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया E थ्रू क्रॉस सेक्शन एस, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन ई वी डी और इंटू एस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I बाई एस इज इक्वल टू एन ई वी डी, और वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा दैट I बाई एस क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी जे बाई एन, जे बाई एन ई, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ, फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन यानी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied, force on electron क्या हो जाएगा, F E is equal to माइनस E इंटू E, और इसलिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई एम। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, और dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम, और dv इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू डी टी। इसको हम इंटीग्रेट कर दें, शुरू में क्या था, VRMS था, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इसकी जो है कोलिजन के बाद जो है वेलोसिटी हो गई v, ये टाइम 0 से हो गया t, तो हमारा कितना हो जाएगा, और v माइनस वी आर एम एस दैट विल बी माइनस ई बाई एम इंटू टी। अब देखिए नाउ एवरेजिंग over a large for averaging for a large number of electrons। हमने कहा कि उस मेटल्स के जो लैटिस होते हैं उसमें बिलियंस एंड बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको एवरेजिंग हम करते हैं, तो दिस VRMS इज इक्वल टू दैट विल बी जीरो, ठीक है। और v हमारा जो होगा दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
एंड टाइम t इजिकल टू, जो दो कोलिजन के बीच में जो समय था एवरेजिंग पर जो है, दैट टाइम कोलिजन बिटवीन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा हमारा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू का, यानी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम, और ये हमारा देखिए, इस रिजल्ट से ये रिजल्ट नंबर 2 और पहला रिजल्ट हमारा जो आया था दैट विल बी 1। ठीक है, अब देखिए इस रिजल्ट से हमको क्या पता चलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन, पहला इससे रिजल्ट मिलेगा, फ्रॉम दिस रिजल्ट वी सी दैट डायरेक्शन ऑफ, पहला डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E, that is opposite to current density, current density। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और ये देखिए E रिलैक्सेशन टाइम एंड डिवाइडेड बाय मास, ये जो है फॉर द गिवन कंडक्टर दिस विल बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरा में VD प्रोपोर्शनल टू E, यानी लार्जर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन ग्रेटर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Thus we see that greater the intensity, larger will be drift velocity, drift velocity। और चूंकि जो है पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है कि सिंस जे आई इज इक्वल टू, सिंस आई इज इक्वल टू जे बाई एन ई, और एन जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, ये हमारा जो होता है एन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 29 बटा में पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब 10 टू द पावर 9 के एवरेज में ये हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए VD जो है ये हमको मिलता है लगभग 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। जहां पर VRMS की वैल्यू जो है, VRMS की वैल्यू आपकी जो है ये कितना है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड, ये इतना कम होता है। ठीक है, तब कहिएगा कि जब ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट इतनी कम है तो स्विच को हम ऑन करते हैं क्यों, ये सारे बल्ब जो है पूरे डिस्टेंट जो बल्ब हैं वो भी जल जाते हैं, ये हमारा जल जाता है। देख लीजिए, चूंकि ये इंटेंसिटी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई, ये इंटेंसिटी जो है जैसे सर्किट को क्लोज करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन द होल सर्किट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी है तो वह लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, यानी सर्किट में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगता है। बात समझिए, व्हेन स्विच इज ऑन इंस्टेंटली एट वंस जो है
bulbs and all the appliances glow. ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक, जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं पूरे होल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन होल द सर्किट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड at all point in the circuit electrons drift against electric field directions. ठीक है, और इसलिए हमारा एट वंस उसी क्षण जो है सभी जो सर्किट्स में अप्लायंसेस है ऑन हो जाते हैं. अदरवाइज हम इंतजार करते कि वह इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -4 से स्विच से आएगा तो आप समझिए कि बरसों समय लग जाएगा बल्ब को जलने. ठीक है, नंबर 2, ये हमारा अगला पॉइंट जो होगा फोर में कि हमने क्या कहा कि VD इज इक्वल टू VD, इस मैग्नीट्यूड जो है इसका E रिलैक्सेशन टाइम बाई M इंटू E. ठीक है, तो इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होगा VD बाई M बाई E, दैट विल बी E टाउ बाई M. ये कांस्टेंट होता. ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मोबिलिटी. मोबिलिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज मोबिलिटी. मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी. तो इसका मतलब कि मोबिलिटी का जो है यूनिट क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो गया मोबिलिटी. ठीक है, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. magnitude of drift velocity per unit electric intensity is known as mobility. its unit is क्या हो जाएगा, यूनिट म्यू का ये है आपका VD बाई E. ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड बटा में ये कितना होता है, वोल्ट पर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड. ये हो जाएगा हमारा मोबिलिटी का यूनिट. डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन चूंकि क्या होता है म्यू इज इक्वल टू VD बाई E और ये होता है आपका E रिलैक्सेशन टाइम बाई M, यानी ये E क्या है, चार्ज है, तो IT इंटू T डिवाइडेड बाई M, ये मास है. तो N-1 IT स्क्वायर, इसको आप ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम kg-1 एम्पियर सेकंड स्क्वायर. ये इसका यूनिट, ये डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गया, ये और ये यूनिट हो गया और ये इसका डायमेंशन. ठीक है, तो ये मोबिलिटी है. ठीक है, तो अगला चीज की डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर. डिपेंडेंस अगला पॉइंट जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 5 में डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. ये चूंकि क्या होता है कि VRMS ये क्या होता है, दैट विल बी √3 KT बाई M. T बढ़ने से भी यानी VRMS है जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. तो जब ये T बढ़ता है तो हमारा
VRMS टेम्परेचर बढ़ने से VRMS बढ़ता है। और ये जो होता है आपका VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, ये आपका टाइम रिलैक्सेशन टाइम जो होता है लैम्डा बटा में VRMS होता है। ठीक है, लैम्डा जो है मीन फ्री पाथ है। लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ है। तो जब आरएमएस बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर VRMS increased and relaxation time decreases। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर VRMS increases and hence relaxation time tau decreases। so हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी decreases with increase in टेम्परेचर। ठीक है, चूंकि क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू होता है ई टाउ बाई एम एन टू। जब ये रिलैक्सेशन टाइम जो है हमारा घटेगा VRMS बढ़ने के कारण, तो जब ये रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो VT घटेगा, इसलिए वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, 12th बोर्ड में पूछता है इसको, तो इसको याद रखेंगे, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। मोबिलिटी भी होगा, मोबिलिटी पूछता है, तो मोबिलिटी जो होगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड VD बाई ई। ठीक है, ये रेशियो जो है इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड जो है रेशियो का ही आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बाई ई, यानी ई इनटू रिलैक्सेशन टाइम बाई एम, दैट इज द कांस्टेंट एंड दैट इज द मोबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर। थैंक्स।